नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम वॉरियर में। तो एग्जाम वॉरियर आपके पास आ गया आज सुबह सुबह फिर से, और लाए हैं हम आपके लिए बिहार एक परिचय का एमसीक्यू का सीरीज। आपको बता दें कि ये जो पुस्तक है इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार की ये पुस्तक है। इस पुस्तक से आप सब बिहारवासी, बिहार के स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे से परिचित हैं। आपको बता दें कि ये बिल्कुल नया एडिशन है, आपका 10th एडिशन है 2022 का, बिल्कुल अपडेटेड बुक है। 150 रुपए की ये पुस्तक आती है, लेकिन 150 रुपए लगावे के रवा लोगन के कोई जरूरत नहीं है, काहे कि एग्जाम वॉरियर के चैनल पर पूरा वीडियो के अपलोड कर दिया गया बा। ठीक बा, आइए स्टार्ट करता नहीं। इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए। आपको मिलता है इसके साथ एक पॉलिटिकल मैप बिहार का। विषय सूची की बात करें तो बिहार का इतिहास एवं संस्कृति हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। स्वतंत्रोत्तर बिहार भी हमारा समाप्त हो चुका है। बौद्धिक संपदा भी हो चुका है। कला एवं संस्कृति भी हो चुका है। पर्यटन एवं खेल जगत भी हो चुका है। शिक्षा एवं साक्षरता भी हमने कंप्लीट कर लिया है। राज्य व्यवस्था भी हमने कंप्लीट कर लिया है। हम कर रहे थे बिहार का भूगोल, जिसका एक पार्ट तो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज हम यहाँ से आपदा प्रबंधन से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा बच जाएगा बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की विभूतियां, विविध और सब समय की। तो कोशिश है कि कल तक इसको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। तो आइए इसको आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है, और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एमसीक्यूज उपलब्ध करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी, करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो भी डेली का एक कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। इसलिए अगर आप हमारे चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। बिहार में सलीम अली जुब्बा सहनी बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें कि ये वैशाली में स्थित है। क्या नाम है इसका? सलीम अली जुब्बा सहनी बरेला झील पक्षी विहार, ठीक है। ये वैशाली में स्थित है, और 1.98 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, और ये प्रसिद्ध है किसके लिए? जल पक्षी एवं प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपको बता दें, यह है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1505 वर्ग किलोमीटर। 1505 वर्ग किलोमीटर आप याद रखेंगे। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये, ठीक है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, आपको बताना है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वाल्मीकि नगर टाइगर शरणस्थलीय उद्यान, जो कि कहाँ है? पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। बिहार में स्थित कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो आपको बता दें कि 63.12 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत आपको बताना है, तो आपको बता दें ये ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर है। और 66वीं बीपीएससी में 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया था। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपको पता होगा ये है आपका पश्चिम चंपारण में, अभी आपने ऊपर देखा था। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर शरणस्थलीय उद्यान, वाल्मीकि नगर टाइगर शरणस्थलीय उद्यान, और ये है कहाँ? पश्चिम चंपारण में, ठीक है। आइए अपना अगला प्रश्न देखें। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई है? तो आपको बता दें ये बनाई गई है बिहार में, ठीक है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ स्थित है। ये है बेगूसराय में, ठीक है। बेगूसराय की कांवर झील बिहार का पहली और देश का 39वां रामसर साइट है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपदा प्रबंधन। ये भी हमारे भूगोल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार राज्य में आपदाएं हैं, कौन कौन सी आपदाएं हैं? बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, ये तीनों बिहार राज्य की आपदाएं हैं, ठीक है। बिहार राज्य में तीनों प्रकार की आपदाएं आती रहती है। बाढ़ सबसे ज्यादा फेमस बाढ़ है, आप सबको पता होगा, बाढ़, सुखाड़ और चक्रवात, ठीक है। बिहार की कुल कितने क्षेत्रफल बाढ़ प्रवण है? कितना क्षेत्रफल है बिहार में जो कि बाढ़ से प्रभावित रहता है? तो ये है फ्रेंड्स 68,800 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, ठीक है। बिहार के कुल भूमि का कितना प्रतिशत बाढ़ग्रस्त है? कितना परसेंट बाढ़ग्रस्त है आपको ये बताना है। तो ये कितना है फ्रेंड्स? ये 73.0% जो है ये बाढ़ग्रस्त रहता है, ठीक है। बिहार में वार्षिक बाढ़, भारत में बाढ़ के नुकसान का लगभग कितना है, कितना परसेंट है? तो 10 to 20% है, ठीक है। भारत में बाढ़ से प्रभावित कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत बिहार राज्य के भीतर है?
तो ये जो है ना 22.1% जो है बिहार राज्य के भीतर है। बिहार के कितने जिले बाढ़ प्रवण है? तो ये आपको बता दिए 28 जिले हैं बिहार में जो कि बाढ़ प्रवण है। आप देख सकते हैं कि बिहार में कुल 38 जिला और उसमें 28 जिला जो है बाढ़ से प्रभावित रहता है। ठीक है, बिहार किस भूकंपीय जोन में स्थित है? इस बार इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उच्च भूकंपीय जोन में स्थित है। ठीक है, उच्च भूकंपीय जोन में स्थित है हमारा बिहार। बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है? कितना प्रतिशत आता है फ्रेंड्स? तो ये 63% जो है भूकंपीय क्षेत्र 4 में आता है और 5 में कितना आता है? 15.2%। 15.2% जोन 5 में आता है। ठीक है, बिहार के कितने जिले भूकंपीय जोन 5 में आते हैं? कितने जिले हैं? ये हैं 8 जिले जो कि भूकंपीय जोन 5 में आते हैं और 24 जिले 4 में आते हैं और 6 जिले 3 में आते हैं। ठीक है, बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो आपको बता दें कि ये की गई थी मई 2007 में इसकी शुरुआत, बिहार आपदा जोखिम प्रबंधन। ठीक है, मई 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार एवं यूएनडीपी द्वारा समर्थित है। इसका उद्देश्य आपदा का पूर्वानुमान तथा सामना करने हेतु ग्राम आधारित जन सामग्रियों तथा ग्राम स्तरीय योजना बनाना है। ठीक है, बिहार में बाढ़ के कारण आपको बताना है, बिहार में बाढ़ के कारण तो नदियों का अविसर्पी बहाव क्षेत्र, नदियों के अपवाह क्षेत्र में अचानक भारी वर्षा और नदियों में गाद का जमाव, ये तीनों जो है ना बिहार में बाढ़ के कारण है। ठीक है, बिहार के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले बाढ़ के प्रभावित उत्तर बिहार के प्रमुख जिले का समूह आपको बताना है। तो आपको बता दें कि पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सहरसा और खगड़िया। ठीक है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार राज्य का स्थान कौन सा है? आपको बताना है कौन सा स्थान है। तो ये प्रथम स्थान है। ठीक है, वर्ष 1920 में बाढ़ के कारण कितनी की क्षति हुई थी? तो 16,750 लाख रुपए की क्षति हुई थी। ठीक है, बागमती और कोसी बेसिन में कितने घंटे पहले बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए बाढ़ पूर्वानुमान चेतावनी मंडल विकसित किया है? ठीक है, मॉडल विकसित किया है। कितने घंटे पहले फ्रेंड्स? तो ये 72 घंटे पहले। ठीक है, बिहार में 72 घंटे पहले के बाढ़ का पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया गया है। ठीक है, कोसी बाढ़ चेतावनी मॉडल का आरंभ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के जरिए शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था? तो 2018 में शुरू हुआ था। काशी, कमला, भूथी, बलान और खाड़ी नदियों से संबंधित है। ठीक है, नेपाल में नारायण घाट और बिहार में वाल्मीकि नगर से जल प्रवाह की मात्रा का पूर्वानुमान बताता है। तो ये जो है ना बागमत अधवारा बाढ़ चेतावनी मॉडल कौन सा बताता है? बागमती अधवारा बाढ़ चेतावनी मॉडल जो है नेपाल में नारायण घाट और बिहार में वाल्मीकि नगर के जल प्रवाह की मात्रा का पूर्वानुमान बताता है। ठीक है, और ये इस मॉडल की स्थापना कब हुई थी? 2018 में इस मॉडल की स्थापना हुई थी। अब हम देखेंगे बिहार की मिट्टियां। बिहार की मिट्टियों से जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं ये एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज उपलब्ध करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी, प्रैक्टिस सेट्स जो भी अभी मार्केट में न्यूली आएंगे आपके एग्जाम्स के लिए वो सारे उपलब्ध करवाए जाएंगे, घटना चक्र, पूर्वावलोकन सब उपलब्ध करवाया जाएगा। इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपके सामने है आपके स्क्रीन पर। बिहार की मिट्टियों का पहला प्रश्न है। ठीक है, कैमूर बक्सर जिले में किस मिट्टी की अत्यधिक विस्तार है? तो आपको बता दें भांगर मिट्टी का अत्यधिक विस्तार है कैमूर और बक्सर जिले में। ठीक है, बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित हैं तो ये कछाड़ी मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है, बिहार में वैशाली जिले कहाँ तंबाकू की खेती होती है और मुजफ्फरपुर का लीची बागान क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो आपको बता दें कि ये जो है ना दोमट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? दोमट मिट्टी। गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियां किस प्रकार की है? तो ये जो है फ्रेंड्स ये जो है ना दोमटी या चिकनी बलुई मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में है? तो ये जो है ना मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा तीनों जिले में है। यह मिट्टी सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा आदि जिलों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है,
दलदली मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो आपको बता दें दलदली मिट्टी पाई जाती है सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी, तीनों जगह पर पाई जाती है। ठीक है। बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ये सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर तीनों जिले में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये नालंदा, मुंगेर और भागलपुर तीनों जिले में पाई जाती है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो आपको बता दें ये बलथर मिट्टी जो है ये नहीं पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार के लेटराइट मृदा किस भाग में पाई जाती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। ठीक है। बिहार के किस भाग में अपोड मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गंगा के उत्तरी मैदान में। ठीक है। बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? ये जो है ना नवादा में प्रतीत होती है फ्रेंड्स, ऐसा। ठीक है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये है करेल केवाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? करेल केवाल मिट्टी। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। तो पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में। ठीक है। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है, कहाँ मिलती है? ये मिलती है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। ठीक है। बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार आपको बताना है सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण क्षेत्र में है। ठीक है। ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। ठीक है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में है। बिहार में तराई प्रदेश विस्तृत है, तो भारत नेपाल सीमा के सीमांतर में। ठीक है। बिहार के गंगा नदी के दक्षिण एवं लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है, जिसका विस्तार है तो पटना, बाढ़, मोकामा और बढ़ैया सब में इसका विस्तार है। ठीक है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा 22वां नंबर प्रश्न है आपके सामने आपके स्क्रीन पर। बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र आपको बताना है, तो ये गंगा के दक्षिण पश्चिम में है बलथर मिट्टी का विस्तार। बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कैमूर के क्षेत्र में। ठीक है। और बलथर मिट्टी का रंग लाल एवं पीला होता है। कैसा होता है? लाल एवं पीला। बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार क्षेत्र कौन सा है? तो ये है कोसी और महानंदा नदी घाटी, गंगा की घाटी और गंडक की घाटी, तीनों में होता है खादर मिट्टी का विस्तार। बिहार में भाबड़ के मैदान क्षेत्र कहा जाता है, तो ये जो है ना चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग को कहा जाता है। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाबड़ का क्षेत्र। क्या कहा जाता है? भाबड़ का क्षेत्र। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? तो आपको बता दें ये पूर्णिया और सहरसा जिले में है। ठीक है। ये कोसी क्षेत्र में है। बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किए जाते हैं, उसका सही समूह आपको बताना, तो ये धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जूट। ठीक है। बिहार में बल सुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है, तो ये है धान, गेहूं, गन्ना और चना। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है, तो ये है दलहन, तिलहन और गेहूं। बिहार में तराई मिट्टी की प्रमुख फसल, तो आपको बता दें गन्ना, धान, पटसन। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल है, कौन कौन सी है? धान, गेहूं, ईख, चना, अरहर, बाजरा। ठीक है। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल, तो यह है धान, गेहूं, गन्ना और जूट। बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल, तो आपको बता दें अरहर, ज्वार और बाजरा है बिहार में बलथर मिट्टी की प्रमुख फसल। काप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में है? तो ये है आपको भागलपुर जिले में। ठीक है। बिहार के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाया जाता है नवादा में। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है केवाल मिट्टी। क्या कहा जाता है? केवाल मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है, ये खादर कहलाती है, खादर। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित हैं, तो आपको बता दें ये कछाड़ी मिट्टी से आच्छादित है। कौन सी मिट्टी? कछाड़ी मिट्टी। साधारणतः बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की गहराई है, कितनी है? 1500 से 3000 मीटर। इनमें से किस जिला में दियारा मृदा या स्थलाकृति की प्रधानता है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स खगड़िया है। ठीक है। बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो ये बता दें कि बलथर मिट्टी वहां नहीं पाई जाती है। बिहार के किस भाग को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं? तो ये जो है ना पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है, जिसको
लोग क्या कहते हैं, भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो आपको बता दें ये है हमारा पश्चिम चंपारण, जहां पर पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, 66वीं बीपीएससी जो कि 2020 में जिसकी परीक्षा हुई थी, बीपीएससी आयोग के द्वारा इस परीक्षा को संचालित किया गया था, उसमें ये पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं बिहार की अपवाद तंत्र एवं नदियों को। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। इसलिए आप अगर हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला प्रश्न देख लेते हैं। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बीपीएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चौसा के नजदीक जो है ना बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। गंगा नदी कहां से प्रवेश करती है? चौसा के निकट ये बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है? कौन है ये? फल्गु नदी जो है छोटा नागपुर के पठारी भाग से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? तो आपको बता दें कि 425 किलोमीटर है। ठीक है, हरोहर नदी जो टाल क्षेत्र से होते हुए गंगा में मिलती है, ये बढ़ैया से पश्चिम, ठीक है, बढ़ैया से पश्चिम। और हरोहर नदी का उद्गम कहाँ है? नेपाल में है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आपको बता दें ये कोसी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर है। ठीक है, बिहार में उत्तरी भाग में नदियों तथा उसके उद्गम स्थल को हमको बताना है कि उसमें से कौन बेमेल है। कोसी हिमालय से निकलती है, बिल्कुल करेक्ट। गंडक भी हिमालय से निकलती है, करेक्ट। बागमती छोटा नागपुर का पठार से निकलती है, ये गलत है। छोटा नागपुर के पठार से कौन निकलती है? आपको बताया मैंने अभी, आपको पता होगा क्योंकि अगर आपने वीडियो सही से देखा होगा तो आपको पता होगा। तो फटाफट से कमेंट में जाइए और इसको बता दीजिए। और बूढ़ी गंडक जो है ये हिमालय से निकलती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और हिमालय से निकलने वाले और नदियां जो है सरयू, महानंदा, बागमती और कमला बगान। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बिहार में गंगा में मिलती है? आपको बताना है कि कौन सी नदी बिहार में गंगा में मिलती है। तो गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये चारों जो है गंगा में मिलती है। और 40वें बीपीएससी की परीक्षा में इस सवाल को पूछा गया है फ्रेंड्स, याद रखेंगे आप। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में उत्तर की तरफ नहीं मिलती है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स सोन है जो कि उत्तर की तरफ से नहीं मिलती है। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है? तो ये है आपको बागमती जो कि दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी कोसी है, उसकी लंबाई आपको बताना था, मैंने तुरंत बताया 120 किलोमीटर। ठीक है, बिहार में वर्षा होती है लगभग कितनी? 800 से 1200 किलोमीटर प्रति वर्ष। ठीक है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो सारण जिले में प्रवेश करती है घाघरा नदी। बिहार में घाघरा नदी गंगा में मिलती है, तो कहां पर मिलती है? तो छपरा के निकट ये जो है ना मिल जाती है गंगा में। और घाघरा का उद्गम कहाँ है? तिब्बत में है फ्रेंड्स। ठीक है, उत्तर बिहार के उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है। तो ये है घाघरा। ठीक है, उत्तर बिहार में उस नदी का नाम बताइए जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा में मिलती है। तो ये है महानंदा। दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो ये है आपको सोन नदी जो कि सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वह कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में बिहार में गंगा नदी में मिलती है? तो ये है आपको चंदन। ठीक है, गंडक जो उत्तर पश्चिम बिहार की एक प्रमुख नदी है, बिहार के सीमा में किस जगह प्रवेश करती है? ये करती है वाल्मीकि नगर से प्रवेश करती है। ठीक है, उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है कौन सी है? यह है आपको महानंदा। ठीक है, बिहार में महानंदा नदी जो गंगा में मिलती है यह है कटिहार के दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल आपको बताना है। तो ये अमरकंटक, सोन का उद्गम स्थल अमरकंटक। ठीक है, दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल, तो पुनपुन का उद्गम स्थल है पलामू की चोरहा पहाड़ी, पलामू की चोरहा पहाड़ी। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोधगया के निकट किस नदी में जाकर मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है? ये मोहन नदी में जाकर मिलती है फ्रेंड्स। किऊल नदी जो खमरडीहा हजारीबाग के निकट से निकलती है, इसमें धाराएं समाहित होती है। किसकी धाराएं समाहित होती है? फल्गु की, पंचाने की और सकरी, तीनों की धाराएं इसमें सम्मिलित होती है। ठीक है,
कर्मनाशा जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है, बिहार के किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो ये मिलती है आपको चौसा में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? तो आपको बता दें कि ये जो है ना फ्रेंड्स नवादा में है। बिहार में जलप्रपात का सही समूह आपको बताना है, तो ये कुकालत, दुर्गावती और झारखंड, ठीक है, और कर्मनाशा नदी पर प्रपात। बिहार में गर्म जल सोते के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, तो आप सबको पता है ये राजगीर है। उत्तर बिहार की नदियों जो पश्चिम भाग से पूर्व की ओर प्रभावित होते हुए गंगा नदी में मिलती है, कौन सा समूह सही क्रम दर्शाता है? तो ये सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती, ये बिल्कुल करेक्ट क्रम है। और सरयू को घाघरा नदी भी कहा जाता है। सरयू को हम लोग कौन सी नदी कहते हैं? घाघरा नदी भी कहते हैं। आप याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बिहार के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने का सही क्रम आपको बताना है। तो ये महानंदा, फिर कोशी, फिर बलान, कमला। ठीक है, 31वां नंबर प्रश्न है आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम की ओर से और बढ़ते क्रम में जो गंगा से मिलती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बढ़ते क्रम में गंगा से मिलती है, आपको उसका सही क्रम बताना है। तो ये सोन, पुनपुन, फल्गु और सकरी। ठीक है, कोसी नदी की अपवाह प्रणाली कैसी है? तो आपको बता दें कि आयताकार अपवाह प्रणाली है इसकी। कोसी गंगा में मिलती है, कहां पे मिलती है फ्रेंड्स? ये मिलती है खगड़िया के निकट। वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, कोसी है, कोसी। ठीक है, कोसी आपको पता है कि ये जो है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। ये जो है ना अपना मार्ग बदलने में कुख्यात है, इसलिए यहाँ बिहार में जो है ना इतना ज्यादा बाढ़ आता है कोसी के कारण। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ये मिलती है आपको पटना के निकट। ठीक है, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो आपको बता दूं ये फतुआ के जगह, फतुआ के नजदीक जो है ना ये गंगा में मिल जाती है पुनपुन नदी। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो पटना के पश्चिम में ये गंगा से मिल जाती है सोन नदी। ठीक है, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? ये मिलती है आपको छपरा के निकट फ्रेंड्स। ठीक है, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, तो आपको बता दें वो है अजय नदी, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है? जमुई में है फ्रेंड्स, जमुई, हाँ जमुई में। ठीक है, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो आपको बता दें ये है मुंगेर के उत्तर का स्थान, जहां पर बागमती नदी गंगा से मिल जाती है। महानंदा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? आपको बता दें ये मिलती है मनिहारी से थोड़ा पूर्व में गंगा में मिल जाती है महानंदा। ठीक है, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो यह है घाघरा नदी, जिसको हम लोग सरयू नदी भी कहते हैं, अभी मैंने पढ़ाया है। बिहार के किस नदी को सदानीरा नाम से भी जाना जाता है? तो आपको बता दें ये है हमारी गंडक, जिसको हम लोग सदानीरा के नाम से भी जानते हैं, और गंडक का उद्गम स्थल तिब्बत हिमालय पे है। ठीक है, कमला नदी बिहार के किस स्थान पर प्रवेश करती है? बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है कमला नदी? तो आपको बता दें कि जयनगर में प्रवेश कर जाती है बिहार में कमला नदी। कमला की सहायक नदियां आपको बताना है, तो सोनी, ढोरी और बलान तीनों है कमला की सहायक नदियां। कमला किस नदी की सहायक नदी है? तो आपको बता दें कमला कोसी की सहायक नदी है। फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताइए। आपको बताना है उस जगह का नाम, तो बराबर की पहाड़िया के निकट। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तित किया है किसके द्वारा? मैंने आपका भी पढ़ाया है, और 44वां बीपीएससी की परीक्षा में इस सवाल को पूछा गया था, इस प्रश्न को पूछा गया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अभी के अभी। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन क्या है? कौन सी नदी सबसे ज्यादा पथ परिवर्तित करती है? इसका जो आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है 58 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो आपको बता दें गंडक, कमला और बागमती है। ठीक है, इसको 46 बीपीएससी के परीक्षा में इस सवाल को पूछा गया था। गंडक की सहायक नदी कौन सी है? आपको बता दें गंगा है। ठीक है, बिहार में कांवर झील स्थित है, कहां पर? बेगूसराय में। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं, तो सोन, पुनपुन, क्यूल और चंदन। कौन सी नदी बिहार में बहती है? कौन सी नदी है जो बिहार में बहती है? तो गंगा फ्रेंड्स, ये बिहार में बहती है। इन सब में गंगा ही है जो बिहार में बहती है। निम्नलिखित नदियों में से किसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं?
क्योंकि आप लोग स्टूडेंट है बिहार का, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का जो है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बिहार का शोक हम किस नदी को कहते हैं, ठीक है। सही जो है कि हमें पहचान करना है। भागलपुर, ये पुनपुन, बिल्कुल गलत। मुंगेर, फल्गु, ये भी गलत। और कटिहार में महानंदा, ये बिल्कुल करेक्ट है। शिवहर में उत्तर कोयल, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। कटिहार में महानंदा, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बिहार में घोघा झील स्थित है, कहां पर स्थित है, तो आपको बता दें कटिहार में स्थित है। कहां पर स्थित है, कटिहार में स्थित है। इसमें से कौन नदी सर्वाधिक वर्षा पाकर मार्ग बनाती है, ठीक है। कौन सी नदी है जो वर्षा पाकर मार्ग बनाती है, ये जो है ना, सॉरी, सर्वाधिक, थोड़ा इस क्वेश्चन पर मैं विश हो रही हूँ थोड़ा सा, तो इसको मैं देख के बताती हूँ, ठीक है। एक मिनट रुकेंगे आप फ्रेंड्स, मैं तुरंत इस क्वेश्चन को देखूं एक बार। इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पाकर मार्ग बनाती है, तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये है बूढ़ी गंडक, ठीक है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाई जाती है, तो ये जो है सहरसा जिले में पाई जाती है। बूढ़ी गंडक जो है उसका उद्गम कहाँ पे है, तो चनपटिया बिहार में है, ठीक है। बिहार में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है, तो आपको बता दें इसकी ऊंचाई है 47 मीटर। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है, तो ये है 87 डिग्री सेल्सियस। मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है, तो ये होता है फल्गु नदी का। भिकना ठोड़ी दर्रे के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है, तो ये गुजरती है हमारी हरहरा नदी, ठीक है। कौन सी नदी, हरहरा नदी। बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है, तो ये जो है ना फ्रेंड्स कोसी है, ठीक है। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रवेश करती है, ये नदी जो है ना कोसी नदी है जो हिमानी से प्रवेश करती है, ठीक है। ये जो करेक्ट, हाँ, ये जो क्वेश्चन था, बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है, तो कोसी नदी है जो हिमानी से प्रारंभ होती है। गंडक नदी, सॉरी, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई तक बनाती है, तो ये जो है ना बनाती है 120 किलोमीटर तक, ठीक है। उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है, आपको बता दें ये बूढ़ी गंडक है जिसका औसत धार सर्वाधिक है। बिहार में गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्न में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो ये है फ्रेंड्स बागमती। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे, तो ये जो है सोन, इसको हम शामिल नहीं करेंगे। और सोन का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, इसको भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है, तो आपको बता दें है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। घाघरा को हम सरयू भी कहते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है, तो आप सबको पता है ये गंगा का तट है जहां पर पटना स्थित है। बिहार के किस जिले में गंगा सबसे लंबी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। और 65वीं बीपीएससी की परीक्षा जो कि 2019 में हुआ था, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि बिहार के किस जिले में गंगा सबसे लंबी है, तो आपको बता दें पटना है जहां पर गंगा सबसे लंबी है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या आपको बतानी है, तो ये 12 जिले हैं, कुल 12 जिले हैं बिहार राज्य में जो कि गंगा के किनारे स्थित है। और ये भी 65वीं बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, उत्तर की ओर कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन नंबर ई बागमती, कमला, कोसी, गंडक। 66वीं बीपीएससी का प्रश्न, बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों में गंगा नदी नहीं बहती है, तो आपको बता दें कोसी मगध का क्षेत्र है जहां पर गंगा नदी नहीं बहती है, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं हमारा आज का तीसरा पॉइंट, सिंचाई एवं सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना, ठीक है। सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना को देखने वाले हैं अब हम।
तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज उपलब्ध करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएंगे, करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो भी न्यू बुक्स आते हैं मार्केट में आपके एग्जाम से रिलेटेड उसको उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से हमारे इस चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और अभी का पहला प्रश्न सिंचाई एवं सिंचाई परियोजना जो टॉपिक है उसका पहला प्रश्न देखते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, ठीक है। तो कौन सी परियोजना जो संयुक्त सिंचाई परियोजना है फ्रेंड्स, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की, तो यह है गंडक परियोजना, ठीक है। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है सोन कनाल, कौन सी, सोन कनाल। कोसी परियोजना में किन दो को लाभ प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है फ्रेंड्स बिहार और नेपाल को। बिहार राज्य में समग्र सिंचाई संभाव्यता है तो 103 लाख हेक्टेयर, ठीक है। भारत के कुल सिंचाई संभाव्यता का कितना प्रतिशत बिहार में है, तो 7.34% जो है बिहार में है, ठीक है। बिहार में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता है, कितनी है, 48.57 लाख हेक्टेयर। बिहार में कुल जल क्षेत्र 3.52 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आपको बता दें कि ये कितना प्रतिशत है, 3.8% है। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है तो ये है नलकूप, ठीक है। वर्ष 2018-19 के आंकड़े के अनुसार कुल संचित क्षेत्र में नलकूप की कितनी प्रतिशत सिंचाई हुई है, नलकूप से कितनी प्रतिशत सिंचाई हुई है, आपको बता दें कि 63.5% सिंचाई नलकूप से हुई है। राजपुर नहर परियोजना किस नदी की शाखा पर है, तो आपको बता दें ये पूर्वी कोसी नहर पर है, ठीक है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, ठीक है। तो त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से और इस प्रश्न को हमने छोड़ दिया है। सारण जिला नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर निकलती है कहां से, तो गंडक नदी से, ठीक है। 13वां नंबर प्रश्न है आपके सामने आपके स्क्रीन पर। बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना की शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में किया हुआ था, तो आपको बता दें 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना का शिलान्यास रखा गया था, ठीक है। इसका शिलान्यास कब हुआ था, 1976 में हुआ था फ्रेंड्स, 1976 आप याद रखेंगे। इससे रोहतास और कैमूर की 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है। किसको कौन कौन से जिले को कौन कौन से जिले को इससे लाभ मिलता है, तो रोहतास और कैमूर को, किसको, रोहतास और कैमूर को। कौन सा जलाशय परियोजना है ये, दुर्गावती जलाशय परियोजना, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसको लाया गया था, ठीक है। सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो आपको बता दें ये है वारुण, ठीक है। बिहार में स्थित पश्चिमी सोन कैनाल नहर का उद्गम स्थल यह है डेहरी। बिहार में स्थित गंडक नदी की नहरें हैं तो ढाका और तिऊर। बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें निकलती है तो ये कहां से निकलती है, हनुमान नगर के निकट निकलती है। बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होता है, तो ये होता है रोहतास में, ठीक है। सदावाही नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है तो ये उत्तर बिहार में प्रचलित है, ठीक है। बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकलती हुई नहर का नाम क्या है, तो आपको बता दें यह है तेउर नहर, ठीक है। कोसी परियोजना का कब बनकर तैयार हुआ, कोसी परियोजना बनकर तैयार हुआ था 1965 ईस्वी में, ठीक है। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है, तो ये जो है बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। चंपारण में कई नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, कुछ नहरों का नाम दिया गया है, ठीक है। तो कौन कौन सा नहर है, तो तिरहुत नहर, सारण नहर और तेहुर नहर, तीनों नहर जो है ये चंपारण में नहर है, ठीक है। वर्ष 2019-20 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता कितनी थी, तो ये थी 65.04 लाख हेक्टेयर, ठीक है। कोसी परियोजना से कौन दो को लाभ प्राप्त हो रहा था, आपको मैंने बार बार बताया है, बिहार और नेपाल, किसको, बिहार और नेपाल को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। बिहार में वर्ष 2018-19 में कुल सिंचाई में सरकारी नहरों का हिस्सा था, कितना था, तो 30.2%। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होती है, ये होती है उत्तर पश्चिम भाग में, ठीक है। बिहार में सिंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको बता दें कि कमला नहर से पूर्णिया तथा कटिहार जिलों में सिंचाई होती है, ये जो है बिल्कुल गलत है। कमला नहर से दरभंगा और मधुबनी जिले में सिंचाई की जाती है, ठीक है।
कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? तो आपको बता दें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है तो गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में होती है। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तो ये है सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। तीनों जो है बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी? तो ये थी फ्रेंड्स सोन नहर प्रणाली। बिहार में चरम सिंचाई क्षमता आकलित है कितना? तो 117.54 लाख हेक्टेयर। बिहार में वर्ष 2019-20 में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता चरम सिंचाई क्षमता का कितना प्रतिशत है? तो ये है फ्रेंड्स 55.3%। ठीक है। संपूर्ण भारत का बिहार में सतही जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना परसेंट है? तो यह है 8.63%। संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना परसेंट है? तो यह है 6.09%। ठीक है। वर्ष 2017 और 2018 में बिहार में सिंचाई के स्रोत और उससे संचालित क्षेत्र का क्षेत्रफल का सही आपको मिलान करना है। ठीक है। तो नलकूप से 3418.26 हेक्टेयर। ठीक है। और नहर से 1660,000 हेक्टेयर। ठीक है। तालाब से 104.88 हेक्टेयर और अन्य जो है उससे 39.63 हेक्टेयर। ठीक है। अब हम अपना 38 नंबर का प्रश्न देखने वाले हैं फ्रेंड्स। वर्ष 2018-19 में बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि सिंचित है? तो ये जो है 58.7%। बिहार के किस जल की सिंचाई न्यूनतम है? किस जिले की सिंचाई न्यूनतम है? तो ये जो है ना जमुई है फ्रेंड्स। जमुई राज्य का सबसे कम सिंचित जिला है। ठीक है। बिहार में उदेरा स्थान बराज योजना तथा कचनामा एवं नसरतपुर वियर योजना कब पूरी हुई थी? तो ये पूरी हुई थी फ्रेंड्स जून 2017 में। कब हुई थी? जून 2017 में। और इससे जहानाबाद, गया और नालंदा जिले को फायदा हो गया है। ठीक है। वर्ष 2018-19 में बिहार के जिलों में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले का है? तो ये है फ्रेंड्स रोहतास का। ठीक है। फिर 18-19 में बिहार के किस जिले में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले का है? तो ये है फ्रेंड्स शिवहर का। 18-19 में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो ये है फ्रेंड्स रोहतास। ठीक है। वर्ष 2018-19 में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। कहाँ होती है? कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो ये हुई थी फ्रेंड्स समस्तीपुर में। वर्ष 2018-19 क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई हुई थी? तो ये हुई थी मुंगेर में। बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है। लोकाइन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है? तो ये है आपको नालंदा में। बिहार की सिंचाई योजना है तो चंदन जलाशय योजना, नागी जलाशय योजना और बदवा जलाशय योजना तीनों जो है ना बिहार की सिंचाई योजना है। निम्न में से कौन बिहार की सिंचाई योजना नहीं है? आपको बता दें कि मालवी जलाशय योजना बिहार की सिंचाई योजना नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं। बटेश्वर जलाशय योजना संयुक्त सिंचाई परियोजना है तो ये कहाँ है? झारखंड एवं बिहार के बीच संयुक्त सिंचाई परियोजना है। ठीक है। उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? तो आपको बता दें ये जो है ना बिहार राज्य की भागीदारी है। ठीक है। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार, झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? तो ये उत्तर प्रदेश की भागीदारी है। मुहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ भागीदारी है किसकी? तो झारखंड की। बटानी जलाशय योजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? आपको बता दें ये बिहार और झारखंड की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। वर्ष 2019-20 में बिहार में कुल सृजित क्षमता में से कितने वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना से हैं? तो ये है फ्रेंड्स 36.89 लाख हेक्टेयर। 36.89 लाख हेक्टेयर। ठीक है। बिहार में वर्ष 2018-19 में सकल शस्य क्षेत्र में कितना प्रतिशत सकल सिंचाई क्षेत्र का है? तो ये है फ्रेंड्स 71.94%। बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र वर्ष 2009-10 में 44.33 हेक्टेयर बढ़कर 2018-19 में 54.93 हेक्टेयर हो गया है जो मात्र डैश की वृद्धि दर्शाता है। ये कितने की वृद्धि दर्शाता है? तो ये 22.12% की वृद्धि दर्शाता है। बिहार में संदवा चेक डैम
स्थित है, तो ये स्थित है जहानाबाद में। कहाँ पे? जहानाबाद में। दनवान झील सिंचाई योजना से लाभान्वित है, लाभान्वित होगा तो कौन सा जिला? तो ये है आरा। ठीक है। वर्ष 2019-20 में बिहार में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता थी, कितनी थी? 65.10 लाख हेक्टेयर, सॉरी 65.04 लाख हेक्टेयर। कितना? 65.04 लाख हेक्टेयर। ठीक है। तो अब जो हमारा प्रश्न है, अब जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है बिहार में कृषि एवं पशुपालन। अब हम देखने वाले हैं बिहार में कृषि एवं पशुपालन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम वॉरियर का चैनल है और यहाँ पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, कांस्टेबल, अभी मद्य निषेध की परीक्षा होने वाली है फ्रेंड्स, और बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहाँ पे एमसीक्यूज उपलब्ध करवाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई जाएगी, प्रैक्टिस सेट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपको सब कुछ उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसलिए अगर आप हमारे इस चैनल, आपके इस चैनल एग्जाम वॉरियर पर नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इसका पहला प्रश्न देखते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आपको बताना है, तो 93.60 लाख हेक्टेयर। कितना? 93.60 लाख हेक्टेयर। ठीक है। 2018-19 में बिहार का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल या निवल बुआई क्षेत्र है तो 51.67 लाख हेक्टेयर। ठीक है। 2018-19 में बिहार राज्य का सकल शस्य क्षेत्रफल है, तो आपको बता दूं 74.06 लाख हेक्टेयर। ठीक है। बिहार में एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल, तो ये है 18.27 लाख हेक्टेयर। 2018-19 में बिहार में पड़ती भूमि कितना था फ्रेंड्स? तो ये था 118.37 हजार हेक्टेयर। 2018-19 में बिहार में कितनी बागानी भूमि है? तो ये है फ्रेंड्स 2.48 लाख हेक्टेयर। ठीक है। 2018-19 में बिहार में कृषियोत्तर उपयोगी वाली भूमि है, तो आपको बता दूं ये 17.1 लाख हेक्टेयर है। 2018-19 में बिहार में कृषि ऊपर भूमि है, तो ये जो था फ्रेंड्स, ये था 43.85 हेक्टेयर, हजार हेक्टेयर। ठीक है। 2018-19 में बिहार में बंजर और गैर कृषि योग्य भूमि है, तो ये 4.32 लाख हेक्टेयर। ठीक है। वर्ष 2018-19 में बिहार में सर्वाधिक निवल बुआई क्षेत्र प्रतिशत वाले 3 जिला कौन कौन से हैं? बक्सर, भोजपुर, सिवान। वर्ष 2018-19 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र कुल फसली क्षेत्र या सकल बुआई क्षेत्र था? तो यह है 79.13%। ठीक है। वर्ष 2018-19 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का निवल बुआई क्षेत्र है? तो यह है फ्रेंड्स 55.2%, 55.2%। ठीक है। 2018-19 में बिहार में कुल फसल क्षेत्रफल का सकल बुआई का कितना प्रतिशत शुद्ध बोया गया क्षेत्र है? तो यह है 69.8%। ठीक है। वर्ष 2018-19 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि बंजर एवं कृषि के अयोग्य भूमि था? तो ये था फ्रेंड्स 4.6%। ठीक है। आइए हम अगला प्रश्न को देखते हैं और ये 15वां नंबर प्रश्न है जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। ठीक है। वर्ष 2018 से 19 में बिहार में सबसे कम निवल बुआई क्षेत्र प्रतिशत वाला 3 जिला आपको बताना है, तो मैं बता दूं ये जमुई, मुंगेर और गया था। ठीक है। वर्ष 2018-19 में बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि कुल अकृषि भूमि है? तो यह है 44.8%। ठीक है। बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था कितना? तो ये हुआ था 16,379.88 हेक्टेयर टन। ठीक है। बिहार में कुल फूलों का उत्पादन 7,432 टन रहा, जिसमें सर्वाधिक उत्पादन कौन सा फूल का था? तो ये था फ्रेंड्स गेंदे के फूल का। ठीक है। वर्ष 2019-20 में वर्ष 2019-20 में बिहार में कितना ईख का उत्पादन हुआ? तो ये उत्पादन हुआ था फ्रेंड्स 13,578.83 हजार टन। ठीक है। बिहार राज्य में वर्ष 2019-20 में कितने क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती हुई? तो ये हुई थी 2150.18। ठीक है। इसको 18 पढ़ेंगे, 2150.18 हजार हेक्टेयर। ठीक है। बिहार में वर्ष 2019-20 में गेहूं का उत्पादन हुआ
तो हुआ था 5579.35 हजार टन। बिहार में वर्ष 2019-20 में कितना चावल का उत्पादन हुआ? तो ये हुआ था 6952.53 हजार टन। ठीक है, अगले पृष्ठ पर आ गए हैं हम। बिहार में वर्ष 2019-20 में कितने क्षेत्रफल चावल का उत्पादन हुआ था? तो यह हुआ था 3159.72 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल। ठीक है, चावल का उत्पादन। बिहार में कितने क्षेत्रफल ईख की खेती होती है? तो ये होती है लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल हमारे यहाँ ईख की खेती होती है। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार में किस जिले में सर्वाधिक चावल का उत्पादन हुआ था? तो आपको बता दिए रोहतास जिला है जहां पर सर्वाधिक चावल का उत्पादन हुआ था। वर्ष 2019-20 में बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले 3 जिले, तो आपको बता दें ये है रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला, तो आपको बता दें यह है रोहतास जहां पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया गया था। वर्ष 2019-20 में बिहार के सर्वाधिक गेहूं उत्पादक 3 गेहूं उत्पादक जिले घटते क्रम में आपको बताना है। तो ये है फ्रेंड्स रोहतास, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी। वर्ष 2019-20 में बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला, तो आपको बता दें यह है कटिहार जहां पर सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन हुआ था 19-20 में। वर्ष 2019-20 में बिहार का सर्वाधिक क्षेत्रफल पर चावल की खेती करने वाला जिला, तो यह है रोहतास। ठीक है, 31वां नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आपके सामने। वर्ष 2019-20 में बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती करने वाला जिला था, तो आपको बता दें यह था रोहतास। वर्ष 2019-20 में बिहार में कौन सा जिला में मक्के की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हुई है? तो ये है फ्रेंड्स कटिहार जहां पर मक्के की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल पर हुई है। ठीक है, बिहार में वर्ष 2019-20 में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में हुई? तो आपको पता है यह है रोहतास। बिहार में 19-20 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला, ये भी आपको पता है यह है बेगूसराय। ठीक है, बिहार में वर्ष 2019-20 में सर्वाधिक मक्के की उत्पादकता दर वाला जिला, तो आपको पता है यह है सुपौल। बिहार में वर्ष 19-20 में कुल अनाज का उत्पादन दर कितना था? तो यह था 2703 किलोग्राम। ठीक है, बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है, आपको बता दें यह है चावल। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? आपको बता दें ये जीवनदायी कृषि हमारे बिहार में होती है। बिहार में वर्ष 2019-20 में चावल का सबसे अधिक उत्पादकता वाला 3 जिला बताना है आपको, तो यह रोहतास, अरवल और औरंगाबाद। बिहार में वर्ष 2019-20 में गेहूं के सबसे अधिक उत्पादकता वाले 3 जिले आपको घटते क्रम में बताने हैं, तो ये है बेगूसराय, पटना और मधेपुरा। ठीक है, बिहार में वर्ष 2019-20 में दलहन के सबसे अधिक उत्पादकता वाले 3 जिले, तो यह पूर्वी चंपारण, बेगूसराय और सीतामढ़ी। ठीक है, और सबसे कम वाला 3 जिला है अररिया, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर। बिहार में वर्ष 2019-20 में मक्का का सबसे अधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है? तो आपको बता दें यह है सबसे अधिक सुपौल और सबसे कम है बक्सर। आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पर होता है? तो नालंदा और पटना में होता है। ठीक है, बिहार में नकदी फसल का सही समूह, तो गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू। ठीक है, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पर? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ पर होता है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार में मरुआ का सबसे सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो आपको बता दें दरभंगा में होता है। ठीक है, बिहार में कार्यशील जोतों की कुल संख्या 2015 और 16 में है कितना? तो ये है 16,413 हजार। ठीक है, 16,413 हजार। वर्ष 2015-16 में बिहार में सीमांत कार्यशील जोतों की संख्या है, तो आपको बता दें यह है फ्रेंड्स 14,971 हजार हेक्टेयर। 14,971 हजार हेक्टेयर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर का प्रश्न है आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है। वर्ष 2015-16 में बिहार राज्य में 2 हेक्टेयर से कम आकार वाली लघु और सीमांत कार्यशील जोतों का प्रतिशत कितना था? तो आपको बता दें 97% था। ठीक है, अब सूची 1 को सूची 2 से हमको मिलान करना है। तो लघु जो है उसमें जोतों की श्रेणी लघु और जोतों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, तो लघु तो 944, लघु मध्यम 414, मध्यम हो जाएगा 81 और 1 मिनट, हाँ मध्यम हो जाएगा 81 और बृहत हो जाएंगे 3। ठीक है, आइए अब अपना 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बिहार में वर्ष 2015-16 में कार्यशील जोतों का औसत आकार कितना था? 0.39 हेक्टेयर। ठीक है,
वर्ष 2015-16 बिहार में लघु कार्यशील जोतों का कुल भू क्षेत्र क्या था? तो ये था फ्रेंड्स 1,178,000 हेक्टेयर। ठीक है, अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ये तो हमने अभी पढ़ा ही है तुरंत। ठीक है, लघु तो 14.45 हेक्टेयर, लघु वृहत तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 5.09 हेक्टेयर, मध्यम 2.59 हेक्टेयर और वृहत 1.25 हेक्टेयर। ठीक है, बिहार में कार्यकारी जोतों का कुल क्षेत्रफल क्या था? तो आपको बता दें 76%। वर्ष 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से निविल बुआई क्षेत्रफल में सबसे आगे है? तो आपको बता दें यह है हमारा पूर्वी चंपारण। ठीक है, वर्ष 2018-19 में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा जिला सकल बुआई क्षेत्रफल का सबसे आगे था? तो यह था फ्रेंड्स पूर्वी चंपारण। वर्ष 2018-19 में बिहार का सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला था, तो यह शिवहर था। वर्ष 2019-20 में बिहार में खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्रफल आता है? तो ये आता है 94.1%। वर्ष 2019-20 में बिहार में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन वाला 3 जिले कौन कौन से हैं? तो ये है आपको पटना, सुपौल और मधुबनी। ठीक है, बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन 2019-20 में किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। ठीक है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत श्रम शक्ति कृषि एवं सहवर्ती कार्य में संलग्न है? तो आपको बता देंगे 74% है। ठीक है, बिहार में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में संलग्न है? तो आपको बता दें यह है 86%। 86% आबादी जो है बिहार की वो कृषि कार्य कर रही है। ठीक है, जूट उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो द्वितीय स्थान है हमारे बिहार का जूट उत्पादन में। ठीक है, बिहार में जौ का उत्पादन किस जिले में होता है? आपको बता दें ये मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गया तीनों जिले में जौ का उत्पादन होता है हमारे बिहार में। बिहार के किस जिले में तेलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आपको बता दूं ये दरभंगा का जिला है जहां पर तीसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, मरुआ जिसको हम रागी भी कहते हैं का उत्पादन बिहार का देश में स्थान है। मरुआ के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है। तो कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? तो ये स्थान है प्रथम स्थान है। ठीक है, बिहार में जूट प्रमुखता से उगाई जाती है, तो ये उत्तरी पूर्वी मैदान में उगाई जाती है प्रमुखता से। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो आपको बता दूं उत्तरी पश्चिमी मैदान में बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 69 नंबर का प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स चंपारण में। बिहार के टाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स मसूर की प्रधानता है। कौन से फसल की प्रधानता है? तो मसूर की प्रधानता है। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, आपको बताना है कि बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो चावल, गेहूं और मक्का है बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। ठीक है, बिहार के किस जिले में अफीम की खेती होती है? तो आपको बता दें मुंगेर में होती है अफीम की खेती। ठीक है, बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसलें कौन सी हैं? तो ये है फ्रेंड्स गन्ना। बिहार के डैश भाग में उर्वरक भूमि का फैलाव है जो सरयू, गंडक एवं गंगा नदियों के बहाव के कारण है? तो यह है उत्तरी। ठीक है, बिहार के में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा फसल कौन सा है? तो यह है आपको गेहूं। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग संचित है? तो ये कितना प्रतिशत है? 50% से कुछ अधिक। ठीक है, बिहार में गन्ना उत्पादन क्षेत्र के घटते क्रम को दर्शाया गया है, इसका सही क्रम आपको बताना है। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और समस्तीपुर। ठीक है, आइए हम 78वां नंबर प्रश्न देखते हैं जो कि आपके सामने है और आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, बिहार की मुख्य व्यावसायिक फसलों का समूह कौन सा है? तो आपको बता दें ये गन्ना, जूट और मिर्च है। ठीक है, बिहार में कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए सबसे पहले किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? तो यह स्थापित किए गए थे समस्तीपुर में। ठीक है, बिहार में कृषि का बढ़ावा देने के लिए किन किन स्थानों पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है? तो ये फ्रेंड्स पूसा और सबैर दोनों में स्थापित है। ठीक है, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपको बता दो कि पूर्णिया और कटिहार में जो है बिहार में वो जिले हैं जहां पर जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिहार में वर्ष 2019-20 में धान के प्रमाणित बीजों की आवश्यकता थी कितनी? तो 469.2 हजार क्विंटल। कितनी? 469.2 हजार क्विंटल। ठीक है, हमारा 83 नंबर का प्रश्न है बिहार में वर्ष 2019
20 में गेहूं की प्रमाणित बीजों की आवश्यकता थी, कितना? 767.2 हजार क्विंटल। बिहार में वर्ष 2019-20 में धान के बीज प्रतिस्थापन दर हो गया था कितना परसेंट? तो ये हो गया था 45.75%। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, तो ये जो है ना 1999 में हुई थी किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत। ठीक है, आप याद रखेंगे 1999 में हुई थी किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत। बिहार में वर्ष 2019-20 में बिहार के प्रति हेक्टेयर कितने उर्वरक की खपत हुई थी? तो ये हुई थी 219.0 किलोग्राम। ठीक है, 2015-16 में बिहार में सीमांत एवं लघु जोतों कुल जोतों का कितना प्रतिशत है? तो ये था फ्रेंड्स 96.96%। बिहार में वर्ष 2017-18 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के उपयोग का अनुपात था 7:2:1। ठीक है, बिहार में कहाँ उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की गई थी? आपको बता दें नालंदा है जहां पर उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? तो आपको बता दें ये 3 में विभाजित है। जोन 1 में 13 जिले हैं। ठीक है, जोन 2 8 जिले और जोन 3 में 17 जिले हैं। ठीक है, बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल तेलहन का उत्पादन हुआ था, कितना हुआ था फ्रेंड्स? तो ये हुआ था 124.73 हजार टन। ठीक है, बिहार में वर्ष 2019-20 में कुल दलहन की खेती कितने क्षेत्रों पर हुई थी? तो आपको बता दें 457.39 हजार हेक्टेयर पर हुई थी। ठीक है, वर्ष 2015-16 में 2019-20 के मध्य बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन का वार्षिक चक्रवृद्धि दर कितना था? आपको बता दें 1.14% था। ठीक है, बिहार में वर्ष 2015 से 15-16 से 19-20 के मध्य में फसल और उसके उत्पादन की वार्षिक चक्रवृद्धि दर को आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो पहला है चावल, तो चावल का बता दूं आपको -2.45%। ठीक है, उसके बाद है गेहूं, गेहूं का हो जाएगा 4.13%। मक्का का हो जाएगा 4.48% और कुल दलहन का हो जाएगा -4.66% और कुल तिलहन का हो जाएगा -0.36%। 95 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं जो कि आपके सामने और आपके स्क्रीन पर है। बिहार राज्य में वर्ष 2015-16 से 19-20 के मध्य में ईख उत्पादन में चक्रवृद्धि दर रही कितनी रही थी? 7.20%। बिहार में वर्ष 2017-18 में से 2019-20 के दौरान सब्जी उत्पादन की वार्षिक चक्रवृद्धि दर आपको बतानी है, तो यह था 0.87%। बिहार में वर्ष 2019-20 में कृषि ऋण प्रवाह था, कितना था? तो 39,044 करोड़। बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आपको बता दें ये मुजफ्फरपुर का जिला है। और मुजफ्फरपुर में क्या फेमस है और किस मुजफ्फरपुर के कौन से फल को जीआई टैग दिया गया है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दीजिए। बिहार में कौन सा जिला वर्ष 2016-17 में सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा? तो ये था फ्रेंड्स नालंदा। ठीक है, बिहार में वार्षिक वर्षापात का औसत है, तो आपको बता दें 1000 मिलीमीटर। वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में फलों की खेती हुई है, कितनी हुई है फ्रेंड्स? तो ये हुई है 3.23 हजार हेक्टेयर जमीन पर। ठीक है, वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में फलों का उत्पादन कितना था? तो ये था फ्रेंड्स 42.43 लाख टन। वर्ष 2019-20 में बिहार राज्य में सब्जियां उपजाई गई है, कितनी? तो 8.01 लाख हेक्टेयर भूमि पर। ठीक है, देश का सर्वाधिक लीची उत्पादन एवं उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य, तो आपको बता देना है ये, तो ये है बिहार। ठीक है, और वर्ष 2019-20 में बिहार का फसल सघनता था, कितना था? तो ये था 1.43। बिहार में किस फल की खेती सर्वाधिक होती है? तो आपको बता दें केले की खेती सर्वाधिक होती है। वर्ष 2019-20 में बिहार में सर्वाधिक आम का उत्पादन किस जिले में हुआ था? तो ये दरभंगा में हुआ था। 19-20 में बिहार में रासायनिक उर्वरकों का कुल खपत हुआ था, कितना हुआ था? 36.24 लाख टन। ठीक है, अब हम इस आज के जो वीडियो है उसके लास्ट पृष्ठ पर आ चुके हैं और हमारा जो इस पृष्ठ का पहला प्रश्न है, बिहार राज्य में कितने प्रतिशत आबादी पर अपना जीविकोपार्जन कृषि पद्धति से करती है? तो ये जो है ना फ्रेंड्स लगभग 93 to 94% है जिसका जीविकोपार्जन क्या होता है? कृषि पर निर्भर है। ठीक है, बिहार में वर्ष 2012-13 से
2018-19 तक की पूरी अवधि में खाद्यान्नों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल रहा है? तो ये जो रहा है फ्रेंड्स, हाँ, कितना क्षेत्रफल रहा है? 93 to 94% रहा है। ठीक है। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक पैदा होता है? तो यह है बिहार और उत्तर प्रदेश। वर्ष 2019-20 में बिहार में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान था। कितना परसेंट का योगदान था? 18.7%। वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में फसल क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो आपको बता दें कि ये जो है ना फ्रेंड्स 9.7% था। ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 वित्त विभाग, बिहार सरकार कृषि विभाग, बिहार सरकार सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निर्देशालय से लिया गया है। और आप देखिए, आपको मैं बता दूं कि आप जब किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आर्थिक सर्वेक्षण आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वित्त विभाग जो भी आपका डेटा निकालती है वो इंपॉर्टेंट है। कृषि विभाग जो डेटा निकाल रही है वो इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय जो निकाल रही है डेटा वो भी इंपॉर्टेंट है। और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का जो डेटा होता है वो सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे आपको ये भी पता चल गया। तो अभी के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका बिहार एक परिचय का ज्योग्राफी का सेशन का वीडियो था। अभी आपसे मुलाकात होगी ज्योग्राफी के जिसको हम लोग समाप्त करने वाले हैं। अब क्या बोलते हैं इसका, ज्योग्राफी है ना, बिहार एक परिचय का ज्योग्राफी का हम लोग समाप्त करेंगे। इसका लास्ट वीडियो आएगा और बिहार एक परिचय का ज्योग्राफी हमारा समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। एट लास्ट यही बोलूंगी, अगर आप हमारे इस चैनल एग्जाम वर्ल्ड पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और बहुत ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आप लोगों की हेल्प भी कर सके। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।